गहलोत और पायलट में होगी सुलह, हाईकमान का फॉर्मूला तैयार। पायलट को फिर मिलेगी प्रदेश कांग्रेस की कमान। जाट समाज का नेता बनेगा डिप्टी सीएम। बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कर्नाटक की सत्ता हासिल करने के बाद अब कांग्रेस की निगाहें राजस्थान पर है। राज्य की सत्ता कांग्रेस के पास में ही है, लेकिन इसे बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। राजस्थान की तरह कांग्रेस में भी 3 दशक से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो परंपरा बदलने की है और इसके लिए पहली जरूरत है कि पार्टी एकजुट रहे। कर्नाटक में तो पार्टी में एकजुटता का संदेश दूर से ही देख रहा है। चुनावों तक सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से सीएम पद को लेकर दावेदारी नहीं की, लेकिन राजस्थान में मामला उल्टा दिख रहा है। यहां जिस दिन से कांग्रेस सरकार बनी है उसी दिन से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा चल रहा है। इसके चलते 2 बार कांग्रेस के अंदर बगावत भी हो चुकी है। चुनाव में 6 महीने भी नहीं बचे हैं और कांग्रेस की लड़ाई सड़क पर दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने दिग्गज नेताओं के मतभेद को मिटाने की है। कांग्रेस ने हाल ही में जो सर्वे कराया था उसमें भी ये साफ हो गया, पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी से निकालती है तो प्रदेश की 80 सीटों पर मुकाबले में नहीं आ पाएगी और इतनी सीटों पर पायलट जिस पार्टी में जाएंगे, अगर बीजेपी में नहीं जाते हैं तो बीजेपी का सामना कांग्रेस की जगह पायलट की पार्टी से होगा, यानी कांग्रेस एक झटके में 80 सीट रह जाएगी। इसी के चलते अब कांग्रेस पायलट और गहलोत के बीच के मतभेदों को मिटाने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस अपने घर के मतभेद को दूर करने के मजबूती से चुनाव में उतरना चाहती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सुलह का फॉर्मूला दिल्ली की प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान का निर्णायक फैसला लेने के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के आला नेताओं को साथ बैठाकर फैसला होना था, लेकिन अंतिम समय में यह बैठक टल गई। जल्द ही फिर बैठक बुलाई जा सकती है। सुलह का फॉर्मूला सचिन पायलट के सामने भी रख दिया गया है और संकेत यही मिले हैं कि पायलट ने इसे कबूल भी कर लिया है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फॉर्मूला तैयार किया है, जबकि एक जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पायलट को पीसीसी चीफ बनाए जाने का विरोध सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं, लेकिन हाईकमान ने गहलोत से साफ कह दिया है कि पायलट को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और ये फैसला बदला नहीं जाएगा। गहलोत ने दलील भी दी कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ के पद से हटाने का फैसला सही नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने भी जाट चेहरे सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया है, जिससे जाट कम्युनिटी में नाराजगी है। अगर कांग्रेस भी यही करती है तो हमें भी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गहलोत की दलील सुनने के बाद कांग्रेस ने जो जवाब दिया उससे गहलोत की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पार्टी ने गहलोत से किसी जाट नेता को डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहा है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई भी जाट चेहरा चुनने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत फ्री हैंड दिया है। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो जाट डिप्टी सीएम की रेस में गोविंद सिंह डोटासरा सबसे आगे हैं। दरअसल कांग्रेस ने जो फॉर्मूला कर्नाटक में आजमाया उसे ही वो राजस्थान में आजमाना चाहती है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में कांग्रेस ने बराबरी का बैलेंस बनाए रखा था और उसका जबरदस्त नतीजा निकला था। अब वो फॉर्मूला कांग्रेस राजस्थान में आजमा रही है। इसके साथ ही इस बात के भी संकेत मिले हैं कि कांग्रेस राजस्थान में विधानसभा चुनाव बिना चेहरे के लड़ेगी। गहलोत को बैलेंस करने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में पायलट समर्थकों को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पायलट चुनाव समिति में अपने को आप भी शामिल हो जाएंगे। साफ है कि खड़गे ने फॉर्मूला तय कर लिया है और जब भी बैठक होगी उसमें इस फॉर्मूले पर मुहर लगा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।